75 साल की उम्र में चुपचाप उनको बैठ जाना चाहिए। अच्छा। इस उम्र में दिन भर झूठ बोलना। मोदी जी ने तो कहा है कि आप पकौड़ा तलिए, अच्छा भाई हम रोजगार नहीं दे पाएंगे। 180 रुपए की दाल खरीद रहे हैं। अच्छा और अरहर की हाँ। और क्या कहते हैं 150 रुपए 100 रुपए में पेट्रोल और 1100 का सिलेंडर साहब। जमीनी नेता हैं जिन्होंने 4000 किलोमीटर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पैदल चले, नंगे पैर चले। अच्छा पुलवामा में हमला हुआ, उस हमले को वो आज तक नहीं खोल पाए कि वहाँ से जो आइडिया गया कहाँ से आया, कैसे गया। राहुल गांधी के पीछे पड़ना, शहजादे कहना, खुद शहंशाह वाला काम करते हैं और दूसरे को शहजादा बोलते हैं। वो शोभा एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। शोभा नहीं। ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोग होंगे, आप पैदल चलो ना। ज्यादा लोग होंगे तो महंगाई बढ़ेगी ना। आप पैदल भी तो चलो, पैदल चलो, गाड़ी से ना चलो, पैदल चलो, महंगाई नहीं बढ़ी है। रायबरेली में चुनाव का शोर बहुत तेज हो गया है और अब हम गांव-गांव की तस्दीक करने वाले हैं। गांव की उन समस्याओं को आप तक पहुंचाना चाहते हैं और किन समस्याओं को लेकर, क्या किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव होने वाला, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ एक चबूतरा बना हुआ है क्योंकि गांव में कहते हैं कि चबूतरे पर बहुत बड़ी पंचायत होती है और वहां से राजनीति निकलती है, चाहे वो पंचायत की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, यहीं पर यह चर्चा होती है। आप देख सकते हैं कि कैसे चबूतरे पर लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में इस बार क्या माहौल है रायबरेली का। रायबरेली में तो इस बार दिनेश सिंह लड़ रहे हैं बीजेपी से, राहुल गांधी अमेठी छोड़कर यहां आ गए हैं। क्या लग रहा है माहौल इस बार रायबरेली का? अब वो यहाँ तो एक तरफा चुनाव है। अच्छा, ये चुनाव राहुल गांधी का चुनाव है, ये राष्ट्रीय चुनाव है। कांग्रेस ने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है। यही अच्छा। सई नदी का पुल बनवाया, हमारे यहाँ जूनियर स्कूल, प्राइमरी स्कूल, शारदा नहर, ये सब कांग्रेस की देन है। अच्छा। और ये पूरा कांग्रेस मय गांव है। सब वोट जो है यहाँ कांग्रेस को ही मिलेगी। ये बताइए कि मोदी जी और राहुल जी में कौन ज्यादा पसंद है? मोदी जी और राहुल जी में ये है कि राहुल एक जमीनी नेता हैं जिन्होंने 4000 किलोमीटर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पैदल चले, नंगे पैर चले। अच्छा। राहुल जी एक ईमानदार सच्चे नेता हैं। अगर उनके अंदर लालच होती तो मनमोहन सिंह सरकार जब थी तब सोनिया जी प्रधानमंत्री बन जाती, या राहुल जी जो भी पद चाहते वो पद मिल जाता। अच्छा। वो लोभी, सत्ता के लोभी नहीं, वो जनता तो मोदी जी सत्ता के लोभी। और अगर वो होते ना तो 75 साल की उम्र में चुपचाप उनको बैठ जाना चाहिए। अच्छा। इस उम्र में दिन भर झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। एक देश के प्रधानमंत्री को झूठे आरोप लगाना, इस तरीके से राहुल गांधी के पीछे पड़ना, शहजादे कहना, खुद शहंशाह वाला काम करते हैं और दूसरे को शहजादा बोलते हैं। वो शोभा एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ये भी कह रहे थे कि अगर जो है कांग्रेस सरकार आ गई तो देश में राम मंदिर पर ताला लगवा दिया जाएगा। आप सोचिए आपकी ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला किया कि वहां पे मंदिर इस स्थान पे बनना चाहिए। मुसलमानों को भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दी, ट्रस्ट इसको बनवा रहा है। ये हिंदुस्तान की कोई ऐसा गांव नहीं जहां से चंदा राम मंदिर के लिए गया ना हो। चंदे से राम मंदिर बना है। मंदिर से मोदी जी का कोई लेना देना नहीं। जब हमारे चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त में मंदिर का जो है शिलान्यास कराया जाए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए, तो उससे पहले मोदी जी को कराना नहीं चाहिए। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़े हमारे लिए चारों शंकराचार्य हैं। चलिए सब छोड़िए बात, मंदिर की बातें भी हो गई। मोदी जी कह रहे हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं गरीब जनता को, हम अकाउंट में सीधे पैसा भेज रहे हैं, तो हमें एक तो वोट मिलेगा। अब आप एक चीज ये सोचिए कि 5 किलो राशन से क्या किसी व्यक्ति का पेट तो नहीं भर पाएगा। अब आप जिस गांव में आए हैं कोरचंदा मऊ, यहाँ की समस्या हम आपको बता रहे हैं। कम से कम 1000 बंदर है। अच्छा, 1000 बंदर है। किसी के घर में बगैर लाठी डंडा के भोजन नहीं बन सकता है। पति जो है खड़ा है और पत्नी जो है रोटी बना रही है, तब जो है घरों में रोटी बन पाती है। ये पूरे गांव में आप पता लगा लीजिए, इतना जो है बंदर फंस। एक तुमसे भी पूछा, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा था? 20 आदमी का घाव कर दिया बंदर ने। अच्छा, तो वन विभाग वाले नहीं आए बंदरों पर? नहीं आए यहाँ पर। अच्छा, बंदरों की समस्या यहाँ बहुत ज्यादा है। रोज छेड़खानी आदमी बचाई की खातिर एक दूसरे आवारा जो पशु है, ये हम खेतों में देख रहे हैं, बहुत बैरिकेटिंग खेतों में लगी हुई है। तस्वीर दिखाई है कि हर खेत में आपको बैरिकेटिंग मिलेगी। और क्यों बैरिकेटिंग लगाते हो? सारा रात और सारा दिन इस खेत में सारा दिन सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, तो हालत खराब है, हालत एकदम खराब है। मोदी जी का वोट दे हो?
वोट कहाँ से देंगे हम? हाँ, जब रात दिन एक हमको जागना पड़ता है, एकदम हमारे सीजन पे एकदम हो गए तो उनको वोट हम देंगे। हाँ, मतलब बहुत दुख है। मतलब रातों में भाई है। दिन में खेत में मेहनत करो, रात में चार्ज लेके ताको हैं? बस सारा दिन सारी रात। हाँ, तो आदमी कहाँ तक ताकि मरेगी जी। हाँ, तो अब की राहुल गांधी आए, लड़े का माहौल लागत राहुल गांधी का? राहुल को तो हम आज नहीं, कम से कम 40 साल से वोट इनको कांग्रेस को यहाँ पर दिया जाता है। देश का किसान किसके साथ, आपको क्या लगता है, राहुल के साथ या मोदी के साथ? किसान तो कम से कम नहीं तो इतना परेशान है, वो कांग्रेस के साथ रहेगा, मोदी के साथ कैसे रहेगा? मोदी के साथ कैसे रहेगा ये भी देखिए। क्या लगता है भाई, क्या करते हो आप? हम प्राइवेट ड्यूटी करते हैं। प्राइवेट ड्यूटी करते हो, गांव में रहते हो ना? जी जी जी। क्या समस्या लगती है गांव में? समस्या बहुत ज्यादा कठिन है साहब। अच्छा, हाँ। तो इस बार किसको लाने वाले हो? यहाँ से बीजेपी के दिनेश है और राहुल गांधी लड़ रहे हैं। नहीं, राहुल आएंगे सब। अच्छा जी। अच्छा, हाँ। प्राइवेट नौकरी को, सरकारी नौकरी नहीं मिली क्या? सरकारी नहीं साहब। काहे नहीं मिली? नहीं मिलती साहब, बहुत पढ़े लिखे मगर कोई मतलब ही नहीं साहब। अच्छा। हाँ, 8,000 रुपए करते, उसी में बच्चे पाल रहे हैं और सारा। 8,000 में कैसे गुजारा करते हो? अरे गुजारा क्या, मजबूरी साहब। 180 रुपए की दाल खरीद रहे हैं। अच्छा। ओ अरहर की। हाँ। ओ क्या कहते हैं 150 रुपए 100 रुपए में पेट्रोल और 1100 का सिलेंडर साहब। अब बताइए 8,000 रुपए कमा के कैसे हम लोग बच्चे पाल रहे हैं ये सरकार में। और कभी कांग्रेस सब्जियों का बड़ी महंग होगी, बहुत महंगी साहब। हाँ। अगर कांग्रेस थी तो कभी इतनी महंगाई नहीं थी। 1500 कांग्रेस थी तो कभी महंगाई नहीं थी। अगर अब इसकी सरकार बनेगी तो मान के चलिए 2500 में सिलेंडर होगा साहब। 2500 में हो जाए? 100%। 2,500 में। मोदी जी गरीबों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2,500 में होगा और प्लस 250 रुपए पेट्रोल। तो फ्री सिलेंडर बंटवाओ। फ्री सिलेंडर जितना बंटवाए साहब उससे ज्यादा वसूल लिए हैं। अगर 2,000 रुपए किसान को दे रहे हैं तो 2 लाख रुपए किसान से ले रहे हैं। अच्छा। 5,000 अगर 5 किलो का राशन आपसे दे रहे हैं तो इतनी ज्यादा महंगाई करे तो 5 किलो बराबर कर दिए। 5 किलो बराबर कर जी साहब। और ये सांड वाण ये सब दिक्कत नहीं करते? ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत साहब। ये तो हाँ किसान का परेशानी है बहुत ज्यादा। दिन भर प्राइवेट ड्यूटी करो, रात भर क्या कहते हैं जानवरों को ताको, तो सो कब क्या कहते हैं अपना काम कब करो साहब। के नीचे जो काला काला यही लिए तो नहीं आगा? जी साहब, यही परेशानी साहब, यही साहब परेशानी है। क्या लगता है दादा, क्या का परेशानी है भाई? परेशानी सब यही है, व्यवसाय जैसे। मोदी जी ठीक है कि नहीं ठीक? मोदी नहीं, राहुल जी आएंगे आपके। राहुल जी आएंगे? मोदी काहे नहीं आएंगे? कह रहे मोदी बहुत अच्छे हैं। एक अच्छाई तो हर व्यक्ति पर है। हाँ। लेकिन खूबियाँ कोई नहीं देख पाता है। हाँ। क्योंकि उनके पास खूबी क्या थी, पूरा साधन है, व्यवसाय सब उन्हीं का दिया हुआ है। वो क्या करते, प्लेटफार्म 1 नंबर से 5 नंबर तक बिक चुका है प्लेटफार्म इस समय प्रेजेंट टाइम में। देखिए कुछ लोग भी देखिए भगवाधारी बीजेपी का झंडा लिए हुए, यहाँ सब कह रहे हैं राहुल माहौल है। अरे राहुल ही यहाँ कुछ नहीं ना जी, राहुल माने जीरो। अच्छा, राहुल माने जीरो। कैसे जीरो? अरे जो कह रहे दिनेश प्रताप सिंह। अरे हम दिनेश प्रताप सिंह की बात नहीं करते, हम बात करते हैं भाजपा की, मोदी जी की। अच्छा। मोदी मंदिर बनवाए हमारा, सुप्रीम कोर्ट मंदिर बनवाई। सुप्रीम कोर्ट बनवाई, सुप्रीम कोर्ट का पहले नहीं रहा का? सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं था। हाँ, तो जब केस ट्रायल में चलेगा एक दिन में थोड़ी फैसला आता है कोई? अरे 500 साल में आएगा क्या? अरे यही मोदी सरकार, पहले कांग्रेस सरकार 5 साल। तो मंदिर से आपको कौन फायदा हुआ? मंदिर का सब फायदा है, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। मंदिर आपको क्या धर्म रहे, धर्म मंदिर से आपको क्या फायदा हुआ? सारे फायदा है, हम ब्राह्मण लोग हैं, हमें भगवान पहले भगवान। अरे ये बताओ फायदा क्या हुआ? सारे फायदे हैं, क्या नहीं फायदे? सरकार का काम क्या होना चाहिए? सरकार का काम है विकास भी करे। राम सबके हैं। राम सबके हैं, राम इनके भी हैं, राम हमारे भी है, इनके भी है। यहाँ जितने लोग खड़े राम तो कांग्रेस के भी हैं। मैं तो हम नहीं जानते, वो तो कहते काल्पनिक है। अरे कौन का काल्पनिक है? राहुल जी कह रहे थे काल्पनिक राम है। कहे कौन राम, कैसे राम? कब कहा था? हमने तो नहीं सुना। आप खोलिए, डिबेट खोलिए। हमने तो नहीं सुना। अभी तो कह रहे कभी कहा वो आए कहे कि यूपी का युवा रोड पे दारू पी के घूम रहा है, नाच रहा है। अरे बचाक। ये लोग बीजेपी वालों को तो गाड़ी भी गिर रही है इस समय। थोड़ा बरेली में हालत खराब बीजेपी वालों की। नहीं, कोई खराब नहीं है। अरे हम कल इधर हरचंदपुर गए थे, कहीं भैया घड़े से एक बूंद निकल जाने से घड़ा नहीं खाली होता। अच्छा। हाँ, लेकिन ये भी कहावत है कि एक बूंद से घड़ा भरता है। भरता नहीं, एक बूंद से कभी नहीं भर सकता। एक बूंद से। हाँ, एक बूंद से। ये गलत बात है। हाँ। अगर आप कह रहे हो कि एक बूंद निकाल लो घड़ा से कुछ नहीं होता, एक बूंद से। ये कांग्रेसी कुछ भी कर ले, 4 जून को मोदी जी पूरी बहुमत से फिर से राज करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मोदी जी बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अरे मोदी जी कहाँ झूठ बोल रहे हैं? कौन कहता झूठ बोल रहे हैं? कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बताइए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे कि कांग्रेस सरकार। सर पहले हमारी बात तो सुनो। ये तो बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने बता दिया मोदी झूठ बोल रहे थे। पहले हमारी बात तो सुनो। कांग्रेस को हमारी बात तो सुनो कि मोदी झूठ बोल रहे थे। देखो दादा क्या कह रहे हैं?
क्या कह रहे थे आप? तो कुछ नहीं कह रहे। कुछ कह रहे थे? नहीं, अब का काहे बहस कर रहा भैया। अरे कहो। आप देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हम नेता नहीं है। अच्छा। हम एक जनमानस है, एक गांव के हैं, बस कोई नेता नहीं। गांव के? जी हाँ। यहाँ तो राहुल गांधी का जलवा कहने बरकरार है। अरे राहुल गांधी जलवा बरकरार रहे तो जिस हमने क्या कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मुहूर्त ऐसी। फिर उल्टा बोल रहे हो यार, तुम यार दोहा ही गलत बोल रहे हो। तो देखिए यहाँ पर लोग हैं, युवा साथी हैं जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, अलग अलग चीजें दिखाई दे रही थी। तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मिलते हैं वो बस राम राम की बात करते हैं, काम की बात तो नहीं करते हैं। अगर काम की बात होती तो वाकई में शायद विकास की रूपरेखा तैयार होती। देखिए ये चश्मा लगाए घूम रहे युवा साथी, क्या लगता है भाई, क्या माहौल है यहाँ रायबरेली में? सर माहौल क्या बताएं हम आपसे कि यहाँ का जो युवा है बहुत परेशान है, क्योंकि मोदी जी ने तो कहा है कि आप पकौड़ा तलिए, अच्छा भाई हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, आप सेल्फ बनिए। और आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाया पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप किसी रोड पे बढ़िया पकौड़ा तलिए, और वही हो रहा है। नहीं, आजकल तो बहुत बीए पकौड़ा वाली, बीए चाय वाली, ये सब चल रहा है। क्योंकि अब भाई युवा क्या करे, चोरी चमारी करे, तो फिर और चोरी चमारी करेंगे, इतना पैसा है नहीं कि पुलिस को हम जाए पैसा दे जाके। वो नेताजी तो कह रहे थे कि राम राम जपो, तो राम राम तो जप ही रहे, हम तो जप ही रहे भाई। राम देखिए सबके हैं, आपके भी है, हमारे राम है, राम में हम आस्था रखते हैं। लेकिन ठीक है, आस्था रखते हैं, जब तक खाना हम खाएंगे नहीं, कोई हमें खिलाने थोड़ा ना आएगा, बात आप समझो। तो नहीं, ये लगता क्या है कि बीजेपी सरकार में पिछले 10 सालों में परेशानियां बढ़ी हैं या घटी? नहीं, बढ़ी हैं। अच्छा, बढ़ी हैं, कहीं कहीं घटी भी है, ऐसा नहीं है। देखो उनका जो मुद्दा है वो मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? जैसे डाइवर्ट कर देते। पुलवामा में हमला हुआ, पहले बात आप समझो, समझो पुलवामा में हमला हुआ, उस हमले को वो आज तक नहीं खोल पाए कि वहां से जो आईडीएक्स गया कहां से आया, कैसे गया, बात आप समझो। ठीक, महंगाई पे वो बात ही नहीं करना चाहते। कुछ बोले जरा, इनसे बात कर लो, क्या कुछ कह रहे हैं? महंगाई पे तो वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते भाई? कांग्रेस के समय में 65 रुपया, 45 रुपया, 40 रुपया में यही पेट्रोल हुआ करता था। आज 100 रुपया में पेट्रोल है, बात आप समझो। पहले पेट्रोल बताइए कितना था? क्यों? और गैस सिलेंडर 300 में था, आज 1100 में मिल रहा है। पहले आप बात तो समझो, घर घर की बात यार, घर घर में रहेगा, घर घर में तो गाड़ी है। ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोग होंगे, आप पैदल चलो ना, ज्यादा लोग होंगे तो महंगाई बढ़ेगी ना। आप पैदल भी तो चलो, पैदल चलो, गाड़ी से ना चलो, पैदल चलो। महंगाई नहीं बढ़ी है, कहाँ महंगाई बढ़ेगी? तभी तुम्हारी शौक बढ़ेगी, तभी तुम बढ़ोगे। महंगाई नहीं, महंगाई बढ़ी है भाई। दाल 180 रुपया महंगा। अच्छा, आपके बच्चे आपके बच्चे क्या? हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? कॉलेज में। उम्मीद है कि नौकरी मिल जाएगी? नौकरी नहीं मिलेगी, व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे। हम मेडिकल लाइन जुड़े हुए हैं, हमारा बेटा डी फार्मा कर रहा है। अच्छा। उसको मेडिकल खुलाएंगे। नहीं, अगर रोजगार मिलने की उम्मीद है सरकार? अरे रोजगार ही तो है ये क्या रोजगार नहीं है? रोजगार मिलने की उम्मीद है, बताओ। नौकरी मिल सकती है? मैं यहाँ पे नौकरी मिल सकती है इस सरकार? नौकरी अगर इसका जवाब तो सिर्फ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? नौकरी मिल रही है? हमको तो नहीं लगता है भाई। कहाँ नौकरी के लिए फार्म जरूर निकलते हैं, उसके बाद पर्चा लीक करवा दिया जाता है। लीक हो जाता है? पर्चा लीक कौन कराता है? कौन कराया? मोदी जी ने कराया कि योगी जी ने कराया? सरकार में बैठे लोग ही। जिसकी सरकार वही तो कराएगा, और कौन करा सकता है? और भ्रष्टाचारी खत्म नहीं हुए हैं, वो घुसे हुए हैं। अब उनको धीरे धीरे मोदी जी लगा रहे हैं। बुलडोजर बाबा फेल। सबको तो सब भ्रष्टाचारियों को तो अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। हमारी बात तो सुनो यार, हम आपकी सुने, आप हमारी सुनो पहले। हाथ ना हमारे पे लगाइए, हम ब्राह्मण आदमी छुइए मत। ब्राह्मण मैं भी हूँ। अरे वाह, क्या बात। ब्राह्मण मैं भी हूँ, ऐसा मत कहिए। भगवान राम आपको मीडिया नहीं सीडिया बनाते। अरे सीडिया चले जाओ आप। ये बताओ, भगवान आपको सीबीआई बना दे, आपको इंजीनियर बना दे। बात तो सुनो, सुनने वाले हैं आप। राम का आप ब्राह्मण हो, हमारी बात सुनो ना, हमारी बात तो राहुल को लाते हैं। अरे बात सुनो हमारी यार। तुमने कहा भ्रष्टाचारियों को मोदी जी खत्म कर रहे हैं ना, लेकिन सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में बुला रहे हैं और उनके ऊपर सारे केस हटवा रहे हैं। देखिए, अगर वो समर्पण करेंगे अपने आप को कि मैं अब ये गलती नहीं करूंगा, तो उनको माफ है। अच्छा, बिल्कुल। आप अपने आप को समर्पण करिए, ये नहीं कि भाग के कोहबरे में जाइए। अभी तो आपके ऊपर 307 का मुकदमा चले, 302 का चलेगा मुकदमा चलेगा। आपने अगर गलत किया होगा सजा मिलेगी।
तो मर्डर करोगे तो सही होगा क्या? वो गलत होगा ना। अगर मर्डर तो आप बताइए, इतने बड़े बड़े नेता चले गए, अजीत पवार चले गए महाराष्ट्र में, उनकी पत्नी के ऊपर मामला था, ईडी का मामला, सब हट गया। अरे तो जांच भी नहीं हो रही है। जांच क्यों नहीं होगी? क्लीन चिट दे दी गई ना। अगर अच्छे उन्होंने हो सकता है सही गलत रहा, उनके पर आरोप गलत लगे रहे हो। ये देखिए, अब ये अलग अलग बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के द्वारा बघाड़ते रहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये आप सब जानते हैं। और फिलहाल गांव के लोगों ने वास्तविक समस्याएं अपनी बताई हैं और इन्हीं समस्याओं पर इस बार वोटिंग होने वाली है। और हम जगह जगह गांव-गांव घूम रहे हैं और जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही है वो यही आ रही हैं कि राहुल गांधी का पलड़ा रायबरेली में भारी नजर आ रहा है।